जनपद हापुड़ अधिकारी शासन की मंशा के अनुरूप योजनाओं का सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। माननीय मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल। माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता विभाग उत्तर प्रदेश एवं प्रभारी मंत्री हापुड़ श्री कपिल देव अग्रवाल जी ने विकास प्राथमिकता कार्यक्रमों की कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक में शासन की मंशा के अनुरूप काम करने के निर्देश दिए। माननीय मंत्री जी ने विकास प्राथमिकता कार्यक्रमों, विद्युत आपूर्ति, प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, कन्या सुमंगला योजना, जल जीवन मिशन, गौशाला, अमृत सरोवर, कौशल विकास मिशन, सामूहिक विवाह योजना, पीएम स्वनिधि योजना, मध्याह्न भोजन योजना, आंगनबाड़ी तथा अन्य विकास योजनाओं का क्रियान्वयन ससमय तथा गुणवत्तापूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पीएम सम्मान निधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर को प्रथम ऋण 91% के सापेक्ष, तृतीय ऋण 65% दिए गए हैं। उन्होंने तृतीय ऋण प्रतिशत बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी योजनाओं में केवल वास्तविक पात्र लोगों को ही लाभ दिलाया जाए। माननीय ने कौशल विकास योजना के तहत जनपद में लगने वाले रोजगार मेले में जनप्रतिनिधियों की भागीदारी के लिए 3 से 4 दिन पूर्व सूचित करने के निर्देश दिए। साथ ही कन्या सुमंगला योजना के प्रभावी अनुसरण के लिए केवल आवेदन पत्र प्राप्त होने पर निर्भर न रहकर सर्वे करके अधिक से अधिक पात्रों को आच्छादित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अमृत सरोवर योजना के तालाबों के सौंदर्यीकरण के साथ उनकी उपयोगिता भी बढ़ाने पर बल दिया जाए। माननीय मंत्री ने जल निगम के अधिकारी से पानी पाइप को डालने के पश्चात खोदी गई सड़कों को तुरंत सही करने के निर्देश दिए। साथ ही जल निगम द्वारा सही कराई गई सड़कों की सूची स्थानीय जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने सख्त निर्देश दिया कि जनपद में संचालित होने वाले गौशालाओं में ठंड के दृष्टिकोण आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित कर लिया जाए, जिससे ठंड के कारण किसी भी निराश्रित पशु की मृत्यु न हो, अन्यथा की स्थिति में कठोर कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। माननीय मंत्री जी ने सख्त निर्देश दिए कि योजना का क्रियान्वयन निर्धारित मानक के अनुरूप सुनिश्चित किया जाए तथा इसके लिए प्रभावी अनुसरण करने की आवश्यकता है। अतः सभी अधिकारीगण योजनाओं के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर पात्रों को ही लाभ पहुंचाने का काम करें। यदि किसी भी योजना में अपात्रों या मानक के प्रतिरूप क्रियान्वयन की शिकायत मिलने पर संबंधित कर्मचारियों तथा अधिकारियों पर कार्रवाई करने में किसी प्रकार की रियायत नहीं बरती जाएगी। चूँकि ये सरकार भ्रष्टाचार की जीरो टॉलरेंस नीति पर चल रही है। इसके पश्चात माननीय मंत्री जी ने प्रेस वार्ता की। जिलाधिकारी श्रीमती प्रेरणा शर्मा ने कहा कि बैठक में माननीय मंत्री जी के दिए गए निर्देशों का पूर्णतः पालन किया जाएगा, साथ ही योजनाओं के सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा। बैठक के दौरान माननीय विधायक सदर विजयपाल, माननीय विधायक गढ़ हरेंद्र सिंह तेवतिया, माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष रेखा नागर, जिला अध्यक्ष नरेश तोमर, हापुड़ पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा, मुख्य विकास अधिकारी अभिषेक कुमार तथा अन्य संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे। हापुड़ से स्टार भारत न्यूज़ 24 की खास रिपोर्ट। 22 तारीख को अयोध्या में रामलला सभी को नमस्कार। आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है और अपने जनपद की विकास कार्यों की समीक्षा इस बैठक में यहाँ पर उपस्थित हैं हमारे सम्मानित विधायक जिलाध्यक्ष डीएम जी और अधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं, एसपी साहब। और जिला कैसे प्रगति करे, जो हमारे मुख्यमंत्री के निर्देश हैं उन सब कार्यों पर कैसे प्रगति हो, कैसे तीव्र गति हम काम चले। और मेरे लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है कि हमारा जनपद हापुड़ लगातार प्रगति के अनेक स्थानों पर पहले नंबर पर भी है, दूसरे नंबर पर भी, 10वें नंबर पर भी है, लेकिन प्रदेश में कहीं ना कहीं उसका स्थान है। तो निश्चित रूप से सभी लोगों की टीम भावना के साथ काम कर रही है। कुछ विभागों की शिकायतें यहाँ पर आई हैं, अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि किसी प्रकार की कोताही, लापरवाही ऐसी ना हो, जनता के साथ व्यवहार ठीक हो, जनता के साथ उनका मिलना जुलना ठीक हो। जो भारी लोग मिलने के लिए आते हैं, गरीब लोग आते हैं, निर्धन लोग आते हैं, उनकी टीम लगा करके, कर्मचारी बैठा करके उनका फॉर्म फिलअप करना, उनकी मदद करना। कोई विधवा आती है, कोई वृद्धावस्था आती है, कोई किसी पेंशन नहीं आई, किसी का पैसा नहीं पहुंचा, कई बार लोगों को योजना की जानकारी भी नहीं होती। उसके संबंध में अधिकारी विशेष रूप से निर्देशित किया गया है कि किसी की भी शिकायत उनसे व्यवहार की ऐसी ना है। अगर कोई काम होने लायक नहीं है तो सम्मानपूर्वक उसको बताएं, उसको बैठाएं, संभव तो चाय पिलाएं और बैठा कर उसको भेजें, ताकि उसको ऐसा लगे। यानी प्रधानमंत्री जी की कार्यशैली का प्रभाव, जब प्रधानमंत्री 100 लोगों से जनता में आकर जनता दरबार में मिलते हैं, अधिकारियों की भी जिम्मेदारी है इस समय से ऑफिस से बैठे और उनके साथ ठीक व्यवहार करें और ठीक प्रकार से उनको रेस्पॉन्स दें। किसी को भी शिकायत नहीं आनी चाहिए। दूसरा विषय जो स्वच्छता का भी चल रहा है, विकसित भारत संकल्प यात्रा,
को हमने लगभग 2 महीने तक चली है और माननीय प्रधानमंत्री जी के माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर सभी 273 गाँव में 17 टाउन एरिया में नगरीय क्षेत्रों में ये सारा काम बहुत शानदार तरीके से हुआ। लोगों ने सहभागिता की, हमारे जनप्रतिनिधि पहुंचे, हमारे विधायक, हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे सब अधिकारीगण, हमारे ब्लॉक प्रमुख, हमारे गांव के प्रधान, यानी सब लोगों ने इनमें सहभागिता की। और महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन लोगों को अभी तक योजनाओं का लाभ नहीं मिला उन सबको वहां पे आकर पंजीकरण करने का मौका मिला। अब उनकी समीक्षा का अभियान चलेगा कि उनकी समीक्षा जिन लोगों ने पंजीकरण कराया उनमें कौन कौन लोग उसके पात्र हैं, कौन कौन लोग उसका पात्र मिलना चाहिए, और वो किसी कारण से योजना लंबी है और अभी नहीं हो पा रहा है तो आगामी सरकार यानी 2024 के बाद जब सरकार बनेगी तो उसमें उन योजनाओं का लाभ मिलेगा। अधिकांश लोगों को अभी संतर्प करने की योजना है, जो काम ऐसे को भी हम योजना का लाभ दे सकते हैं उनको अभी उसकी योजना है। अभी स्वच्छता अभियान भी चल रहा है कि भगवान राम का भव्य मंदिर जिसकी स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को श्री अयोध्या जी में होने वाली है, तो हम सबके लिए बहुत ही गौरव का विषय है कि पूरा प्रदेश, पूरा हिंदुस्तान, अब पूरे हिंदुस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया में भगवान राम के प्रति आस्था रखने वाले, सनातन संस्कृति के प्रति आस्था रखने वाले या किसी भी रूप में उनका भावनात्मक प्रेम जिन लोगों का भगवान राम से है, ऐसे सब लोगों को वो लगातार उसमें जोड़ने का संकल्प विश्व हिंदू परिषद के द्वारा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि सब लोगों को उसको उत्सव के रूप में मनाना है। और निर्देश नहीं, सबका भावनात्मक विषय है। सब लोग दीपावली जैसा उत्सव 22 तारीख होने वाला है, सुबह से जागरण, कीर्तन, सत्संग, भंडारे, सुंदरकांड, रामचरितमानस जैसी इसकी भावना है। और सब लोग 12:30 से लेकर 1:30 बजे तक उस कार्यक्रम को देखेंगे। लाइव होगा, लाइव स्क्रीन्स रहेंगी और सब लोग उसके अंदर देखेंगे। शाम को दीपदान होगा, दीप प्रज्वलन का काम होगा। कम से कम प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर पर 5 दीपक जलाने हैं। और प्रशासन की ओर से विशेष कार्यक्रम गढ़मुक्तेश्वर में रखा गया है, तो जिलाधिकारी इसको कोऑर्डिनेट करेंगी और गढ़मुक्तेश्वर पर वहाँ पे सज्जा, वहाँ पे कीर्तन, वहाँ पे भजन और दीपक जला करके मां गंगा की आरती वहाँ पर होगी। माननीय विधायकगण भी, जनप्रतिनिधि भी किसी एक मंदिर में अच्छे से LED लगा करके और उस कार्यक्रम को करने का काम करेंगे।